Hey guys, welcome back. Starting with a quote. Do listen it. अमेंडमेंट का नगमा है, अटेम की रवानी है. अमेंडमेंट का नगमा है, अटेम की रवानी है. चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कुछ नहीं. लेजेंड की कहानी है. every CA student is a legend. They are working so hard. Yes, CPT हो, IPCC हो, CA फाइनल हो, सारे मेहनत कर रहे हैं बस एक सपना के लिए, एक ड्रीम, एक डिज़ायर के लिए, CA प्रीफिक्स के लिए. Yes, everyone is working hard. Okay, starting. Let me introduce myself. I'm a CA finalist student. Was going to appear for May 2020. Started my preparation back in January after completing my MCS and Advanced ITT and pending with all the tuitions. I cleared my Group 2 IPCC in May 2019. जून 2019. इलेक्शन के कारण उस समय भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था. बट वी डिड नॉट गॉट हाइपर. एक्चुअली आई डिड नॉट गॉट हाइपर बिकॉज मेरा डिटर्मिनेशन एंड पैशन यही था कि मेरे को उस समय क्लियर करना था मेरा एग्ज़ाम. मेरा वो कंसर्न था. मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, बस एग्ज़ाम क्लियर करना था उस समय. सो आई वॉज वर्किंग हार्ड फॉर माई Group 2 क्योंकि मेरा फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट May 2020 में है. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. एवरी अटेम्प्ट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट फॉर मी माई फर्स्ट अटेम्प्ट वाज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, फॉर माई सेल्फ. एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी. जून 2019 में मैंने पास किया अपना IPCC. अगस्त में रिजल्ट आया था 23rd को. एंड आई वाज मैं पास करके बहुत खुश था. ट्यूशन पेंडिंग था, SFM का सिर्फ ट्यूशन हुआ था एंड एवरी ट्यूशन वाज पेंडिंग. बट विथ ऑल डिटर्मिनेशन की फर्स्ट अटेम्प्ट May 2020 में मेरे को CA फाइनल क्लियर करना है एंड अपीयर भी करना है दोनों ग्रुप. मैंने ट्यूशन चालू किया, ऑफिस भी था, ट्यूशन चालू किया मैंने. एक ट्यूशन सारा मैं क्लियर करते गया. एंड सिचुएशन ऐसा आया कि मैं फरवरी तक सारा ट्यूशन MCS एडवांस ITT नहीं पता कैसे बट मैंने कर लिया. मैं डेडिकेशन से पढ़ रहा था. मैं वो रस्सी होता है ना, रस्सी बहुत कस के धरा हुआ था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार क्लियर करना ही है. मार्च 2020 नेचुरल डिजीज़ आया जो हमारे कंट्रोल में नहीं था एंड लॉकडाउन हो गया. सिचुएशन चेंज. एवरीवन गॉट स्टक वेयर दे वेयर. कोई घर पे, कोई हॉस्टल पे, कोई PG में. एवरीवेयर वेयर दे वेयर गॉट स्टक्ड. नॉट फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो. पढ़ाई छूटने लगा, हाथ से वो रस्सी ना हल्का हल्का छूटने लगा. समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, बट ठीक है. पता चला मई से एग्ज़ाम जून में हो जाएगा. प्रिपरेशन छूट गया. खुद पे डाउट होने लगा. डिटर्मिनेशन, पैशन, वर्ड हल्का हल्का धुंधला होने लगा. इट गॉट समवेयर लॉस्ट. ओके, वी स्टार्टेड इट अगेन इन अप्रैल एंड अगेन अ नोटिफिकेशन आया कि जून में एग्ज़ाम नहीं होगा, अब जुलाई में एग्ज़ाम होगा. मई से जून, जून से जुलाई. अब नहीं पता नवंबर में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में कैंसिल होगा भी कि नहीं. मैं पास करूँगा भी कि नहीं, मेरे को भी डाउट है अभी यदि जुलाई में एग्ज़ाम होता है कि नहीं. एंड नवंबर में होगा कि तो उस समय मैं पास कर पाऊँगा कि नहीं, उस समय भी मुझे डाउट रहेगा शायद. बट होप जो है वो ज़िंदा है मेरे अंदर, तो मैं वर्क करूँगा हार्ड. बहुत मेहनत करूँगा अपने ऊपर. दिस वीडियो इज़ सिंपली फॉर ऑल द CA स्टूडेंट कि वी ऑल आर सफरिंग, नॉट यू ओनली आर सफरिंग, वी ऑल आर सफरिंग और CA कम्युनिटी इज सफरिंग. क्योंकि हम बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं फाइनल तक. एंड उसके बाद यदि फाइनल में आके मेहनत करके एक एक बुक जब टर्न करते हैं ना, हम लोग एक एक पेज जब टर्न करते हैं, हमें याद रखना पड़ता है एक एक चीज़. एंड यदि हम भूल जाते हैं तो फिर उसको रिवाइज़ करते रहना पड़ता है. कभी रात को सोते वक्त हेडफोन लगा के रिवीजन वीडियो चला के, कभी मॉर्निंग में उठ के जो चीज़ भूल गए उसको याद करना. फिर हर दिन हमें पढ़ाई करना पड़ता है. मैंने कुछ सब्जेक्ट जो जनवरी फरवरी में ख़त्म कर दिया था, इस पॉइंट में मेरे को याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा था उसमें. मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा. 8 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट. बहुत मेहनत से हर चीज़ हासिल होता है, हमने सुना था. अब ये मेहनत मेरे को दिख रहा है, जान लग जा रहा है यहाँ पर ही. सारा सब्जेक्ट को एक बार में रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना. एक सब्जेक्ट नहीं है ना कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हो जाएगा. 8 सब्जेक्ट मैनेज करना, लाइक आप क्या कौन सा पहाड़ उठा रहे हो आप अपनी ज़िंदगी का.
हर दिन उसको रिवाइज़ करते रहना, बहुत बहुत पेशेंस चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है, सिर्फ़ 2 आवाज़ सुनाई देता था। एक पुलिस वैन का, एक एम्बुलेंस का, एंड और कोई आवाज़ नहीं आता था बाहर से। मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा था हम लोग का, बट आवर फैमिली वाज़ देयर टू सपोर्ट। मॉम डैड, कहते हैं ना, मतलब ऊपर वाले गॉड का या भगवान का या खुदा का दूसरा रूप मॉम डैड होते हैं। यस दे आर, बिकॉज वो मॉम डैड जो होते हैं ना, सबके लाइफ में सपोर्ट करते हैं। यदि वो नहीं हुए तो मेरे को नहीं लगता हर स्टूडेंट जहाँ भी है, जो कामयाब हो चुके हैं या कोई स्टूडेंट कामयाब होने वाला है, उनके बिना कामयाब हो पाता। बिकॉज नहीं पता कौन सी पॉजिटिव एनर्जी अपने पेरेंट्स से हमें मिलती है कि हम हर कुछ छोड़ देते हैं, बट उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। हम अपने ऊपर भरोसा छोड़ सकते बट उनका ऊपर भरोसा नहीं छोड़ सकते। I started giving up my dreams. I started losing my passion. Started losing my determination for working hard. नहीं समझ आ रहा था ये जुलाई 2020 अटेम्प्ट कैसे कटेगा मेरा। अब भी तो वेट कर रहा हूँ मैं नोटिफिकेशन का। इंस्टीट्यूट भी क्या करे, वो भी कंफ्यूज है। यदि जुलाई का अटेम्प्ट नवंबर में कर देता तो कैंपसिंग में क्या होगा, एक साथ कितने बच्चे पास होंगे, उतने सारे बच्चे एक साथ आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। नवंबर वाला कैंपसिंग, अभी जितने भी कैंपसिंग में बैठे थे कुछ स्टूडेंट और भी जो सीए बन चुके हैं, अभी तक उन लोगों को जॉब नहीं मिला है। लॉकडाउन के कारण उन लोग भी, इकोनॉमी ख़राब हो चुका है तो उन लोग का भी पोजीशन ख़राब है। इंस्टीट्यूट सोच रहा है अमेंडमेंट, जो मई वाले बच्चे क्या नवंबर का अमेंडमेंट को उनको पढ़ना पड़ेगा। मई का पेपर ऑलरेडी मार्च तक मुझे जहाँ तक पता है प्रिपेयर हो जाता है, तो क्या अब वो पेपर जो प्रिपेयर हो गया था, सेम पेपर क्या दोनों बच्चे अपेयर करेंगे, या नया पेपर बनेगा दोनों बच्चे के लिए, या क्या अलग अलग होगा। मई वाले बच्चे जो बैठेंगे वो पुराना पेपर बैठेंगे और नवंबर वाले नया पेपर में बैठेंगे। इंस्टीट्यूट को भी बहुत डिसीजन लेना पड़ता है, पूरा स्कूल को सैनिटाइज करना पड़ेगा, स्टूडेंट का सेफ्टी भी कंसर्न है। वो इसलिए टाइम ले रहे हैं। हम लोग हाइपर नहीं हो सकते, हम लोग गुस्सा नहीं दिखा सकते, या टीचर के ऊपर, कोई भी टीचर हो या कोई भी टीचर हो या इंस्टीट्यूट हो, हम लोग उनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखा सकते। हमें थोड़ा सा सूझबूझ रखना पड़ेगा। हम लोग को थोड़ा टाइम देना होगा उन्हें। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, उन्हें डिसाइड करने दो। जो हमारे लिए बेटर होगा वही डिसाइड किया जाएगा। हमें पूरा भरोसा है इंस्टीट्यूट के ऊपर भी, हमारे टीचर के ऊपर भी। हमारे टीचर, कितने सारे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यूट्यूब में आते हैं रोज़ और एंड हमें मोटिवेट करते हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं। हाँ, कितने स्टूडेंट लोग उनके ऊपर बोलते हैं कि अपना सेल करने के लिए आ रहे हैं। भाई वो टीचर है, वो यदि अपना कोई चीज़ सेल भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो क्या इशू है भाई। हमें मोटिवेट भी तो कर रहे हैं, वो भी तो देखो। हाँ, कभी कभी मोटिवेशन काम नहीं करता है हमारे लिए, कभी कभी मोटिवेशन काम नहीं करता, सेल्फ डाउट ज़्यादा बढ़ जाता है, पैशन डिटर्मिनेशन सब हरा जाता है। तब हम लोग पता है क्या करते हैं, तब मम्मी पापा के पास जाके बैठ जाते हैं। एंड हमने पढ़ा है कहीं कि यदि आप मम्मी से बात करते हो, अपना मॉम से बात करते हो, उनके जो वर्ड्स निकलते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, वो आप में पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। होप लूज मत करिए, ज़िंदगी इम्तहान लेती है। तो दिस 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 इज़ द टफेस्ट टाइम फॉर एवरी सीए स्टूडेंट। तो होप लूज़ नहीं कर सकते, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे एंड पास भी ज़रूर करेंगे। अब एग्ज़ाम जब भी हो, तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा हर एक सीए स्टूडेंट को। यदि पढ़ाई नहीं हो रहा है तो 8 सब्जेक्ट है आपके पास, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था सिर्फ वही पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ वही पढ़ो। आप मास्टर बन जाओ वो सब्जेक्ट में, डीटी हो, कॉस्ट हो, लॉ हो, ऑडिट हो, एफआर हो, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसको सिर्फ पढ़ो। एंड ये पक्का है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप उसको पढ़ने में बोर नहीं होगे। आप पढ़ सकते हो, दिन के 2 घंटे पढ़ सकते हो। आप दिन भर नहीं पढ़े हो, दिन के 2 घंटे पढ़ सकते हो। आप उसे पढ़ो जो आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट पसंद है आप उसको सिर्फ पढ़ो। देखना आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आना चालू होगी एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। एंड जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम लोग सब वर्क करने लगेंगे। कुछ लाइन में सीए स्टूडेंट उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो वर्क कर रहे हैं, जो शादी हो चुका है, जिनका ऑलरेडी गॉट मैरिड, और दे आर वर्किंग देयर जॉब, नॉट दे हैव कंप्लीटेड देयर आर्टिकलशिप एंड दे आर वर्किंग पीपल। क्या है ना कि वो भी बहुत टफ टाइम से जा रहे होंगे, जहाँ पर ही उनके सारे सपने डिले हो रहे। 1 साल का गैप हो जाएगा, 2020 उनके हाथ से लॉस्ट हो जाएगा। तो वो भी मेहनत कर रहे थे ना कि ठीक है अब मैं सीए बन जाऊंगा तो अब मेरे को पढ़ाई के साथ जॉब नहीं करना होगा। बहुत मेहनत लगता है पढ़ाई के साथ जॉब करने में। एक हाउसवाइफ हो या कोई जिनका एक लड़का जिसका शादी हो चुका है, उसके लिए भी टफ होता है ये सिचुएशन मैनेज करना।
पढ़ाई करना शादी के बाद, या काम करना और उसके साथ पढ़ाई करना, तो उन लोग के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कुछ, होप नहीं हराना। आपका होप आपको ज़िंदा रखा है, इतना दूर तक लेके आया है, तो आप ज़रूर जीतोगे। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर होती है, बट लेजेंड वाली ज़िंदगी है अपनी। मैंने कहा ना, लेजेंड है हम लोग। तो जिस दिन हम लोग सीए बनेंगे, प्रीफिक्स लगेगा आपके नाम के आगे, बस उस दिन याद करके अपना मेहनत चालू रखिएगा। हम लोग ज़रूर क्लियर करेंगे एग्ज़ाम, जुलाई में एग्ज़ाम हो या नवंबर में एग्ज़ाम हो। हमारा लाइफ ऑर्डिनरी नहीं है, लेजेंड वाला लाइफ है, तो कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए लाइफ में। तो हंसते रहना एंड अपने आप को मोटिवेट करते रहना। मैं अपने आप को मोटिवेट, मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। मैं बचपन से डायरी मेंटेन करता हूँ, मैं हर चीज़ डायरी में लिखता हूँ। एंड रोज़ मॉर्निंग में उठ के मेरे को जब समझ नहीं आता है कि मेरे को करना क्या है, मैं रोज़ यही लिखता हूँ, अब सीए मोहम्मद शाकिब, सीए मोहम्मद शाकिब। वो मेरे को अंदर से कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी स्टेबिलिटी देता है कि नहीं, अब मेंटल स्टेबिलिटी देता है, नहीं अब तू बन जाएगा, तू बन चुका है। सेल्फ रियलाइजेशन होता है, बन गया हूँ मैं यार, अब तो मुझे ऐसे बिहेव करना है। तो मैं ना बच्चों की तरह या बिहेव नहीं करता, फिर मैं एक मेच्योर इंसान की तरह बिहेव करता हूँ कि लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आनी थी, आ जाए कल आए, अभी आ गई तो क्या इशू है, हम लोग करेंगे ना, मिलेंगे, सब साथ में रहेंगे। एंड जो भी सिचुएशन हो मेहनत करते रहेंगे। टफ से टफ सिचुएशन जा रहा है, हर स्टूडेंट के लिए टफ सिचुएशन है, बट होप है ना, वो गॉड है ना, बहुत हमें ताकत देती है, ताकत देते हैं। तो ज़िंदगी में हार नहीं मानने को।